ओके एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू अनदर आइल्स रीडिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में रीडिंग पैसेज 2 हम लोग करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस करूंगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। किस तरीके से आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन के क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकते हैं। आइल्स रीडिंग में बहुत ही आसान तरीका है कि आप आज के बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहां पर हमारे पास पैसेज है, रीडिंग पैसेज यहां पर है जो वीनस इन ट्रांसिट, राइट, ये उसकी हेडिंग है। और अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप चाहें तो आप हेडिंग को थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और जैसे कि पहले लास्ट वीडियो में हमने किया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है कि जो क्वेश्चंस हैं। So without wasting our time, let's go to our questions, right? So here we have questions 22 to 26 we have questions here। और सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन टाइप हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन टाइप है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कीवर्ड्स जो हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन 22 में यहां पर है वी हैव Halley, it's a name, right? और observed, it's also a keyword, right? और यहां पर है planet Venus। देखिए Venus की आपको बता दूं यहां पर कि जरूरी नहीं है कि Venus को आप कीवर्ड मान सकते हैं, क्योंकि जो Venus है ये एक रिपीटेटिव कीवर्ड होगा, क्योंकि ये जो सारा आर्टिकल है ये Venus, planet Venus से रिलेटेड ही है। सो क्वेश्चन 23 में है लेजेंटल, इट्स ऑल्सो अ नेम, ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन। और यहां पर है ऑब्जर्व वी हैव, ओके, एंड मैनेज्ड एंड सेकंड, यस, सेकंड वीनस ट्रांसिट, ओके। सो सेकंड यहां पर 24 में है वी हैव शेप, ओके, सो शेप एंड देन वी हैव distorted, okay, so that's a word, right? And then sun यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर capitalized है। so वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि sun का s पहला कैपिटल होगा, लेकिन here it's capitalized, so हो सकता है कि जब हम लोग पैसेज में देखेंगे so वहां पर हो सकता है ये कैपिटलाइज्ड किया हो, और it can be easily found, okay। so question 25 में है we have early and then astronomers, और उसके बाद है वी हैव एटमॉस्फेयर, राइट, एंड देन टॉक्सिक, यस, टॉक्सिक आपको बता दूं कि बहुत मेन कीवर्ड है। जितने भी इसमें 25th क्वेश्चन में जितने भी कीवर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो है टॉक्सिक, ओके। उसके बाद है 26 में है पैरालैक्स प्रिंसिपल, ओके। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमर्स, राइट, एंड देन वी हैव obviously distant, okay, and then stars, okay, let's make it, all right, distant stars, and then we have here earth, okay। so distance इसका यहां पर बात की गई होगी कि distance इसका जो है from earth कितना है, right। so अभी हमने क्या किया है, so now we are done with the keywords, right, keywords हमने मार्क कर लिए हैं। अभी इसके बाद जो हमें नेक्स्ट करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था कि कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगता है वो आपको हमेशा पहले करना चाहिए, राइट। सो इसमें मुझे लगता है दैट आई थिंक दैट क्वेश्चन 22 is easy for me and 23rd is easy for me, and I feel that okay 26, okay, so these are easy for me। so मुझे लगता है कि जो 22 है, 23rd है और 26 ये मुझे इजी लग रहे हैं, इनको मैं पहले करूंगा। 24 और 25 इसको मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 22nd और 23rd 26 ये ज़्यादा आसान लग रहे हैं। सो लेट्स गो टू द पैसेज, ओके। सो पैसेज में मुझे सबसे पहले क्या देखना है, हेले, जो कि फर्स्ट कीवर्ड है 22nd क्वेश्चन का। सो दैट इज हेले, हेले ऑब्जर्व्ड, ओके। सो लेट्स गो फॉर हेले, राइट। सो ओके, सो स्कैनिंग में आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि आपको सारा रीड नहीं करना है। सो वी हैव टू लुक फॉर हेले, हेले कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके। सो हेले, ऑलराइट, ओके, सो ऑलराइट, सो हियर वी हैव हेले, ऑलराइट, सो हियर वी हैव, राइट, ओके, हेले, एंड हियर अगेन वी हैव हेले, and here it says observed, right, it says observed,
Okay, here we have planet, right? And Halley observed. Okay, all right. Here again it says about something planet. Okay, so right. So let me read this sentence. Okay, let me read. Okay, so it says in November 1677, Halley observed a transit of the innermost planet Mercury from the desolate island of Saint Helena in South Pacific. He realized that from different latitudes the passage of, ज़्यादा रीड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे देखना क्या है कि वीनस की बात होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू नोटिस, राइट. सो वीनस की यहाँ पर बात नहीं की गई है कहीं भी क्योंकि मुझे जो प्लैनेट वीनस है, सो हेले ने ऑब्जर्व किया है जो प्लैनेट वीनस है. सो प्लैनेट वीनस यहाँ पर नहीं है. सो यहाँ पर वी हैव हियर मरकरी. सो यहाँ पर मरकरी की बात की गई है, मरकरी है, लेकिन मुझे वीनस देखना है. तो उसके लिए मैं इसको आगे भी रीड करूँगा. सो यहाँ पर फिर से वंस अगेन वी हैव हेले. ओके, सो यहाँ पर भी हेले है. सो वी हैव हेले again here. Okay, so we have sun here. Remember guys, जैसे जैसे आपको कीवर्ड्स मिलते जाएं, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सिर्फ आपको उसी के कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं. आप किसी और क्वेश्चन में वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको देखने हैं. सो उनको भी आप साथ के साथ सर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट. सो हियर अगेन वी हैव ओके, सो हेले, राइट. ओके, राइट. Okay, so right, Halley again here. Okay, Halley, and right. So here we have Venus, right? So Venus, okay, right. Halley again here. All right. Okay. So अभी मैं फिर से इसको यहाँ से रीड करूँगा. Halley realized that Mercury was so far away that its parallax angle would be very difficult to determine. As Venus was closer to the Earth, its parallax angle would be larger, and Halley worked out that by using Venus it would be possible to measure the sun's distance. यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं की गई है क्योंकि मुझे जो देखना है कि क्या उसने ऑब्जर्व किया. Halley ने ऑब्जर्व किया one transit of the planet, right, planet Venus, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. So I can't see anything like that here. So यहाँ तक कोई भी इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है. So here we have transits of Venus, right? Okay. So unlike those of Mercury are rare, occurring in pairs roughly 8 years apart every 100 or so years. Okay. So यहाँ पर okay. So transits of Venus की भी बात यहाँ पर की गई है, right? और यहाँ पर फिर से है ही अगर मेंशन किया हुआ, इसका मतलब है कि ये जो बात हो रही है ये यहाँ पर वीनस की बात हो रही है यहाँ से, राइट. और ही दैट मीन्स कि यहाँ पर हेले की बात ही हो रही है. सो इसका मतलब है कि मैं इसको रीड करूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर आंसर होगा इसका. सो नेवरदलेस ही एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड दैट वीनस, ओके, अगेन वी हैव हियर वीनस, राइट. और ही यहाँ पर है जो हेले को रेफर कर रहा है. सो वीनस वुड क्रॉस. ओके गाइस, सी हियर वी हैव क्रॉस, दैट्स अ सिनोनिम लैंग्वेज. क्रॉस जो है ट्रांजिट का सिनोनिम है. यह आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपकी जो सिनोनिम लैंग्वेज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको आइल्स रीडिंग में अच्छा बैंड स्कोर करना है. ट्रांजिट का सिनोनिम है क्रॉस. ओके, क्रॉस द फेस ऑफ द सन इन बोथ 1761 एंड 1769. ओके, दो ही डिडंट सर्वाइव टू सी ईदर. ही डिडंट सर्वाइव टू सी ईदर, दैट मीन्स कि वो मैनेज नहीं कर पाया, राइट. So guys, that's our matching sentence. So this is our matching sentence, right? So यहाँ पर clearly उसने mention किया है कि वो he did not survive to see, कि वो survive नहीं कर पाया. और question में है Halley observed one transit, कि वो ऑब्जर्व उसने किया one transit of the planet Venus, लेकिन वहां मेंशन किया है कि वो सरवाइव नहीं कर पाया और उसको चांस मिला नहीं देखने का. सो दैट मीन्स कि गेस इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू, फॉल्स या फिर नॉट गिवन. ओके, सो हियर द आंसर इज फॉल्स, राइट. सो द आंसर इज फॉल्स. ओके, और एक चीज और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहीं भी मिलता है सो आपको वहीं आपको मेंशन कर देना चाहिए
जैसे यहां पर मुझे मिल गया है क्वेश्चन 22nd, ओके। सो 22nd का आंसर मुझे यहां मिल गया है, राइट। सो और एक चीज आपको बता दूं कि जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है ये ज्यादातर ऑर्डर में ही होते हैं कि अगर 22nd यहां है सो 23rd इसका यहां होगा और 24 इसके बाद होगा, 25th इसके बाद होगा और 26 भी इसके बाद होगा, राइट। अभी मुझे देखना है 23rd। सो 23rd इट सेज लेजेंटल, ओके। सो ये कीवर्ड है, प्रॉपर नाउन है, जो नाम होते हैं जैसे लोकेशन या फिर कोई साल, ये बहुत आसान होता है इनको ढूंढना। सो लेजेंटल, राइट। सो लेट्स गो फॉर लेजेंटल, मैनेज्ड to observe, okay, legentil, let's go for legentil, okay। So अभी मुझे 22nd का आंसर यहां मिला है, so okay, so here we have, right, okay, so here we have legentil, right, okay, legentil, okay, again here we have legentil, okay, here we have observation, right, keyword हमारा observation भी keyword है, okay, and again observations, right, or okay, so here we have, okay, observe again, and here we have next transit। next का मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि second हो, next transit, okay। so इसको मैं यहां से रीड करूंगा, so let's read from here, okay, right, legentil saw a wonderful transit, but the ship's pitching and rolling ruled out any attempt at making accurate observations. Undaunted, he remained south of the equator, keeping himself busy by studying the island of Mauritius and Madagascar before setting off to observe the next transit in the Philippines. Okay, so यहाँ तक कुछ ऐसा बात नहीं हुई है कि जो मुझे नीचे यहाँ पर मैंने जो देखा है, सो यहाँ पर इसने कहा है लेजेंटिल ने मैनेज किया ऑब्जर्व सेकंड जो वीनस ट्रांजिट है उसको उसने मैनेज किया कि उसको उसने देखा, राइट। सो लेकिन यहां पर ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। और एक चीज आपको बता दूं कि यहां पर जो इसके ऊपर जो यहां पर वीनस की बात हो रही है, दैट मीन्स कि यहां पर भी वीनस की बात ही हो रही है, राइट। सो इसके लिए मैं इसके आगे भी रीड करूंगा। आयरॉनिकली आफ्टर ट्रैवलिंग नियरली 50,000 किलोमीटर्स हिज व्यू वॉज क्लाउडेड आउट एट द लास्ट मोमेंट। हिज व्यू, सो दैट इज काइंड ऑफ अ सिनोनिम लैंग्वेज गाइस, right। so his view was clouded at the last moment, okay, so his view was clouded, so that means, so this is our, so I can say that this is our matching sentence, so that's our matching sentence, okay। सो इसका मतलब यह है कि जो उसका लास्ट मोमेंट पे जो व्यू था, क्लाउडेड का मतलब यह है कि उसका जो विजन था वो देख नहीं पाया, कि क्लाउड से स्काई जो है पूरा भर गया था, सो वो देख नहीं पाया। दैट मीन्स कि वो मैनेज नहीं कर पाया, राइट। सो हियर इट सेज लेजेंटिल मैनेज्ड टू ऑब्जर्व अ सेकंड वीनस ट्रांजिट। सो क्या लगता है आपको? और एक चीज बता दूं कि जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हैं, अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर मैच कर रही है, अग्री होती है, सो इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन दैट मींस द आंसर इज ट्रू। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, सो इसका मतलब है कि आंसर इज फॉल्स। सो आपको क्या लगता है? सो गेस व्हाट हियर, सो अगेन हियर द आंसर इज false, okay, right। So 23rd I found, right, so here I found 23rd, let me mention here 23rd। so जैसे जैसे जहां पे आपको आंसर मिलते जाएं वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, राइट, कि यहां पर 22nd, so here we found 22nd and here we found our 23rd। और अभी इसके बाद हमें देखना है 26th। और आपको बता दूं कि जो 24th है वो यहां पर होगा और 25th यहां पर होगा और 26th यहां पर होगा, राइट। सो लेट्स सी, क्योंकि ये ऑर्डर में होते हैं, हमेशा लगभग ऑर्डर में होते हैं। सो लेट्स गो फॉर 26 we have 26 the parallax principle allows astronomers, okay, so मेन कीवर्ड है parallax principle, right। उसके बाद है stars और earth।
सो एस्ट्रोनॉमर्स क्योंकि काफी बार दिया हुआ है, ऑलरेडी इसकी बात की गई है, सो लेट्स गो फॉर पैरालैक्स प्रिंसिपल. पैरालैक्स प्रिंसिपल. ओके, सो हियर वी हैव गाइस द पैरालैक्स प्रिंसिपल, राइट. जैसे एकदम से हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करके रीड करना, आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, राइट. सो पैरालैक्स प्रिंसिपल, हियर वी हैव द पैरालैक्स प्रिंसिपल. ओके, उसके बाद है, राइट, हियर वी हैव स्टार्स, राइट, and again star, right, and we have here earth. Okay, star, earth. Okay, so we have here distances. डिस्टेंस की बात भी की गई. ऑलमोस्ट लगभग सारे यहां पर कीवर्ड्स हैं, सो दैट मीन्स कि हमारा आंसर यहां होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, राइट. सो इसके लिए इसको मैं यहां से रीड करूंगा. द पैरालैक्स प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू मेजर द डिस्टेंसेस टू द स्टार्स. इफ वी लुक एट अ स्टार इन January, when Earth is at one point in its orbit, it will seem to be in a different position from where it appears 6 months later. So यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, so let's read. Knowing the width of Earth's, फिर से यहाँ पर कीवर्ड है Earth's orbit, the parallax. Okay, parallax shift lets astronomers calculate. Okay, astronomers भी यहाँ पर आ गया. और पैरालैक्स शिफ्ट लेट्स एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द डिस्टेंस. ओके, सो यहां पर हमें क्वेश्चन में देखना क्या था कि क्वेश्चन में है कि पैरालैक्स प्रिंसिपल ने अलाउ किया एस्ट्रोनॉमर्स को कि वो देख सकेंगे कितना डिस्टेंस है कि स्टार्स का अर्थ से कितना डिस्टेंस है. सो यहां पर इन द पैसेज हियर वी हैव द पैरालैक्स शिफ्ट लेट्स का मतलब होता है अलाउ करना, राइट. लेट जो है वो सिनोनिम लैंग्वेज है अलाउ की. सो दिस इज आवर, दैट मीन्स दिस इज आवर मैचिंग सेंटेंस हियर. सो दैट्स आवर मैचिंग सेंटेंस, राइट. सो व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? दैट मीन्स कि उन्होंने अलाउ किया. सो व्हाट डू यू थिंक द आंसर कैन बी? सो आंसर इज ट्रू, राइट. सो 22nd हो गया, 23rd हो गया, 24th और 25th, ये दो क्वेश्चन रहेंगे. सो लेट्स गो फॉर 24th. ओके, राइट. इसमें जो कीवर्ड है मेन आपको ध्यान में रखने चाहिए, आप दोबारा बार बार रीड कर सकते हैं. शेप, डिस्टोर्टेड और सन, राइट. सन को हमने पहले ही अंडरलाइन किया था, राइट, हाईलाइट किया था. सो लेट्स गो फॉर शेप ऑफ वीनस अपीयर्स, राइट. सो 24th. और आपको जैसे मैंने बताया कि जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं ज्यादातर ये ऑर्डर में होते हैं. सो अगर 23rd यहां पर है, सो 24 यहां पर होने के चांसेस हैं, राइट. सो 24. ओके, सो शेप की यहां पर मुझे देखना है कि शेप, ओके, अलाउ द मेजरमेंट ऑफ, ओके, राइट. सो हियर वी हैव सन. सो यहां पर सन की बात की गई है, राइट. एंड हियर इट सेज वीनस बिगिंस, राइट. वीनस बिगिंस टू क्रॉस. और हमें यहां पर भी देखना है कि जैसे उसने शुरू किया, राइट. हियर इट सेज it starts to pass. So that means that's a synonym language. It starts to pass in front of the sun. और यहां पर भी ऐसा ही है. It says here Venus begins to cross the sun. It looks smeared not circular. That means कि यहां पर वो बात कर रहा है शेप की, right. Smeared, right. It looks smeared not circular. Okay, so that means here it says, in the question it says the shape of Venus appears distorted. So that's a synonym language, guys. और आपको बता दूं कि जो distorted होता है इसका मतलब यह है to spread out, कि जो फैल जाता है, मतलब एक पोजीशन में ना रहे, राइट. सो दैट मीन्स कि जो इसकी शेप है जब वो क्रॉस करता है, पास करता है इन फ्रंट ऑफ द सन, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस देन? सो देन इट लुक्स स्मीयर्ड नॉट सर्कुलर. दैट मीन्स कि ये हमारा मैचिंग सेंटेंस है. सो द आंसर इज दिस, राइट. स्मीयर्ड मीन्स कि वो फैल जाता है. डिस्टोर्टेड, स्मीयर्ड का मतलब और डिस्टोर्टेड इसका मतलब सेम है कि जो एक जगह पर ना रहे, जो स्प्रेड हो जाए, फैल जाए. सो दैट मीन्स, सो यहां पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर. ओके, 24. राइट, 24, 23rd का हो चुका है, 24. सो द आंसर इज, गाइस, व्हाट डू यू थिंक द आंसर कैन बी? सो हियर इट सेज द सेम, राइट. पूरा मैच कर रहा है. सो देन आवर आंसर इज गोइंग टू बी
ट्रू. ओके, सो 24th हो चुका है. सो लेट्स गो फॉर 25th. 25th में है अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स और एटमॉस्फेयर. ये कॉमन है और ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में भी आ चुका है ये कीवर्ड, राइट. सो इसके लिए कि बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल नहीं होगा. सो मुझे सबसे ज्यादा देखना है टॉक्सिक, राइट, कि टॉक्सिक की बात कहां की गई है. सो लेट्स सी. सो ऑब्वियस है कि जहां पर हमें 22nd मिला है, उसके बाद 23rd मिलेगा, उसके बाद 24, उसके बाद 25th, राइट. सो लेट्स गो फॉर 25th, राइट. Let me see that. Okay, so here we have 23rd, 24. अभी 25th मुझे यहाँ पर मिलेगा. Let's read out and let's see the toxic. Okay, toxic. Right. I'm actually trying my hard, but toxic कहीं दिख नहीं रहा है मुझे. I can't see that. हो सकता है कि not given हो, लेकिन फिर भी मुझे read करना है. Let's see. Okay, यहाँ पर बात की गई है astronomers. Here we have astronomers, right? Let's see astronomers here. Okay, astronomers के बाद here we have, it says Venus, right? Okay, here it says layer of gases, toxic, right? Let me read it, right? This showed astronomers that Venus was surrounded by a thick layer of gases refracting sunlight around it. Both effects made it impossible to obtain accurate timings, right? Okay, here again astronomers. Okay, so toxic की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं हो रही है. टॉक्सिक का सिनोनिम भी हो सकता है. सिनोनिम कैन बी हार्मफुल, डेंजरस, कुछ भी हो सकता है. सो लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? सो इट्स नॉट देयर कि इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन की बात नहीं की गई है. सो व्हाट डू यू थिंक द आंसर? सो द आंसर इज not given. All right, so great, excellent. So almost we have done, right? So this was our today's IELTS रीडिंग वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा, so that I can make more IELTS reading videos for you guys. And please subscribe to my channel for more videos. Once again, thank you very much for watching this video and see you in the next one.